दोस्तों, आज मैं आपको क्रुलुश ओरहान के एक्टर्स सेना मर्चन, हल्लीमे और दिंच दायमेन दुरसुन के नए क्यू और ए सेशन का पूरा निचोड़ बताने वाला हूं। इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत दिलचस्प बातें की हैं। सेट पर सबसे मजाहिया कौन? सबसे पहले उनसे पूछा गया कि सेट पर सबसे ज्यादा फनी कौन है। यहां दिंच ने फौरन जवाब दिया कि उनके लिए जान आबी, जो कारा खलील का रोल करते हैं, सबसे फनी है। फिर उन्होंने ऐड किया कि मुराद बोंजुक भी सेट पर सबको बहुत हंसाते हैं। शूटिंग के दौरान हंसी रोकना। जब उनसे पूछा गया कि क्या कभी ऐसा हुआ कि हंसी की वजह से सीन शूट ना हो पा रहा हो, तो सेना ने एक्सप्लेन किया, यूजुअली उनके सीन्स बहुत इमोशनल या गुस्से वाले होते हैं, इसलिए शूटिंग के वक्त हंसी मजाक का मौका कम मिलता है। लेकिन फिर दिंच ने याद दिलाया कि सांप वाला सीन मुश्किल था और वहां वो लोग हंस पड़े थे क्योंकि वो रियल स्नेक था। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि जब मालहून खातून को पता चलेगा कि दुरसुन कौन है, तो उनका क्या रिएक्शन होगा। सेना को लगता है कि मालहून गुस्सा करेगी क्योंकि यहां झूठ बोला गया है, मगर दिंच का कहना था कि अगर बाकी सब मान गए तो मालहून भी मान जाएंगी। शायद वो सोचें कि चलो दुरसुन इतना बुरा भी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि साथ काम करते हुए सबसे मजेदार सीन कौन सा था, तो सेना ने हंसते हुए बताया कि उन्हें वो सीन बहुत पसंद आया जहां वो दुरसुन को डंडे से मार रही थी। दिंच ने कहा कि उन्हें भी मजा आया, लेकिन उनका फेवरेट वही स्नेक वाला सीन था क्योंकि वो सेंट्रिक था। एक और दिलचस्प बात यह थी कि दिंच का पर्सनल फेवरेट सीन वो है जहां हलीमे हॉर्स के पास खड़ी होकर अपने वालिद के बारे में बात करती है। सेना ने कहा कि उन्हें सिल्क हैंकरचीफ वाला सीन बहुत पसंद है क्योंकि वहां पहली बार दोनों के इमोशंस खुलकर सामने आए थे। दोनों ने माना कि उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। सेना ने तारीफ की कि दिंच उन्हें सीन में बहुत सपोर्ट करते हैं और वो दोनों अब इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि डायरेक्टर्स के कुछ बोलने से पहले ही समझ जाते हैं कि सीन कैसा हुआ। तैयारी और बाला खातून। जब सेना से पूछा गया कि उन्होंने कैरेक्टर के लिए क्या तैयारी की, तो सेना ने एक बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि चूंकि सीरीज में टाइम जंप आया है, इसलिए उन्होंने अपनी ऑन स्क्रीन माँ बाला खातून को बहुत गौर से देखा और ऑब्जर्व किया ताकि वो अपनी एक्टिंग में उनकी झलक ला सकें और उनकी बेटी लगें। उन्होंने पुरानी टीम से भी हलीमे के बारे में काफी सवाल पूछे थे। फेवरेट सीन। जब पसंदीदा सीन की बात आई, तो सेना ने बताया कि उन्हें वो सीन बहुत पसंद है जहां उनके वालिद बीमार थे और दुरसुन हॉर्स के साथ उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दिंच का पर्सनल फेवरेट सीन वो है जहां उन्होंने हलीमे को सिल्क का रूमाल दिया था। दिंच ने कहा कि वो सीन इमोशनली बहुत भारी था और पहली बार दोनों के जज्बात खुलकर सामने आए थे। अलग अलग मजेदार सीन। जब दिंच से पूछा गया कि हलीमे के बिना उनका कोई मजेदार सीन था, तो दिंच ने बताया कि वैसे तो उनके ज्यादातर सीन हलीमे के साथ ही हैं, या तो उससे पिट जाना, लेकिन हलीमे के लिए एक सीन मजेदार था, फातिमा और इराज के साथ जो एक सीन था। उस सीन में हलीमे ने स्क्रिप्ट से हटकर इम्प्रोवाइज करके अचानक इराज की पीठ पर छलांग लगा दी थी। वो गिरने वाले थे लेकिन संभल गए और बाद में सब उस पर बहुत हंसे। फैंस ने नोटिस किया था कि पहली एपिसोड में हलीमे ने बाइजेंटाइन स्टाइल में तीर पकड़ा था। सेना ने कंफर्म किया कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि दिखा सकें कि हलीमे का बचपन बाइजेंटियम में गुजरा है और उस पर पुरानी जंग का असर बाकी है। एंडिंग। क्या हलीमे और दुरसुन का अंत खुशगवार होगा? दोनों ने कहा इंशाल्लाह, लेकिन सेना ने हिंट दिया कि उन्हें कुछ ड्रामेटिक होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वो एआई वाले दुखद एडिट्स देखती हैं, तो शायद एंडिंग भी कुछ वैसी ही इमोशनल हो सकती है। बेस्ट फ्रेंड्स। सेट पर उनके बेस्ट फ्रेंड्स कौन हैं? सेना ने बताया कि वैसे तो चुनना मुश्किल है, लेकिन नीलुफर उनकी सगी बहन जैसी बन गई हैं। दिंच ने बताया कि उनकी सबसे अच्छी दोस्ती सेना, जो इराज खातून का रोल करती हैं, के साथ है क्योंकि सेट के बाहर उनकी सोच और ख्यालात बहुत मिलते हैं। दुरसुन का डर और अंजाम। दुरसुन्स फेट एंड फियर। आखिर में एक फैन ने पूछा कि क्या दुरसुन हलीमे के हाथों मारा जाएगा। सेना ने साफ कह दिया कि हलीमे उसे माफ नहीं करेगी। दिंच ने भी माना कि झूठ पकड़े जाने पर उनका बचना मुश्किल है। और जब डर की बात आई कि क्या वो अपने भाई देमिरहान से डरते हैं या हलीमे से, तो दिंच ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, दुरसुन किसी से नहीं डरता, वो बस हलीमे को खोने से डरता है। अगर वो डरता होता तो कब का भाग चुका होता। तो दोस्तों, ये थी इस इंटरव्यू की एक एक डिटेल। उम्मीद है आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा।